Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज हम बात करने जा रहे हैं क्लर्क पोस्ट के बारे में। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं EMRS में, देखिए वैसे तो क्लर्क की जो पोस्ट होती है सभी डिपार्टमेंट में होती है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर क्लर्क की पोस्ट ना हो। हाँ, हो सकता है कि क्लर्क की जो पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से जानी जाती हो, जैसे कि LDC जो लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, ये भी एक क्लर्क की पोस्ट है। UDC ये अपर डिवीज़न क्लर्क होता है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ये भी एक क्लरिकल पोस्ट है और क्लर्क की पोस्ट ही हम इसको कह सकते हैं। इनका वर्क भी क्लरिकल वर्क रहता है और भी अलग अलग नाम से ये भर्ती की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें डिफेंस सेक्टर में, तो डिफेंस में भी जो स्टार्टिंग लेवल जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में भर्ती होती है वो क्लरिकल वर्क के लिए होती है। पोस्ट रैंक कुछ भी हो, लेकिन जो वर्क उनका रहता है वो बेसिकली क्लर्क का वर्क रहता है। क्लर्क की एक ऐसी पोस्ट है क्लर्क जो आपको सभी डिपार्टमेंट में मिलती है, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। एजुकेशनल मींस आप यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल्स हों या अदर ऑफिसेज हों, कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्लर्क की पोस्ट आपको सभी जगह मिलती है। और यही एक रीज़न है कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो क्लर्क वैकेंसी का वेट करते हैं, क्योंकि बैंक में क्लर्क होते हैं, SSC की तरफ से LDC वैकेंसी क्लर्क की होती है, रेलवे में क्लर्क वैकेंसी आती है, और डिफेंस का मैंने आपको बता ही दिया है। और भी अलग अलग स्कूल्स में वैकेंसी आती है, KVS, नवोदय या EMRS जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो आज हम EMRS में आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर, जैसे कि अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक में अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है, राइट। ग्रेजुएशन के बेस पर आप अप्लाई करते हैं बैंक क्लर्क के लिए। लेकिन अगर आप आफ्टर 12th क्लर्क बनना चाहते हैं तो फिर आप EMRS के अलावा और भी अदर विभाग हैं जहां क्लर्क के लिए 12th के बेस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर EMRS की बात कर रहे हैं कि आप 12th के बाद EMRS में भी क्लर्क बन सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में वैकेंसी आउट भी हुई है, तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आवेदन भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में क्लर्क के वर्क की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्लर्क के वर्क के बारे में मैंने आपको कई वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें आपको एक्सप्लेन किया है। और वैसे भी क्लर्क का वर्क क्या रहता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। ऑफिस में आपका बैठने का जो भी डाटा एंटर करना, क्लरिकल वर्क जो रहता है, फाइल मैनेज करना, ये इस तरह का वर्क क्लर्क का रहता है। अगर आप आफ्टर 12th क्लर्क बनना चाहते हैं EMRS में, तो चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली, लेकिन एज क्राइटेरिया क्या रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था अलग अलग नाम से ये पोस्ट जानी जाती है। EMRS में जो JSA की पोस्ट है यही क्लर्क की पोस्ट होती है, और इसके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर होती है, 30 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज है इसमें छूट दी जाती है। EMRS ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं। EMRS का फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जहां छात्रावास होते हैं वो ये स्कूल है, और इसमें अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी अभी किया गया है, जिसमें से एक पोस्ट JSA की भी है। और इसमें 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और 12th के साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। अभी आप इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो इंग्लिश में दे सकते हैं, और हिंदी में आती है तो हिंदी में दे सकते हैं। एक और बात, जब वैकेंसी आती है और उस टाइम आपको टाइपिंग नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर दीजिए। 1 से 2 महीने में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, तो आपको 2 से 3 महीने का समय मिल जाता है टाइपिंग के लिए। तो आप अप्लाई कर दीजिए और टाइपिंग अपना सीखना शुरू कर दीजिए। ओके, अब जो एज में छूट मिलती है वो कैटेगरीज वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की मिलती है, OBC NCL को 3 साल की,
एंड बाकी अदर कैटेगरीज भी यहाँ देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 से 15 साल उनकी कैटेगरी के हिसाब से मिलती है। एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये क्या है, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपको पीजीटी टीजीटी का दिया है। लेकिन हम यहाँ पर जो ऊपर में आपने SC ST देखा, ये सभी के लिए रहता है, और पीडब्ल्यूडी ये सभी के लिए रहेगा। ओके, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है EMRS में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, इसमें 2 फेज़ में होता है। फर्स्ट जो आपका होगा वो प्री एग्जामिनेशन होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR बेस्ड। ठीक है, OMR बेस्ड एग्जाम होगा आपका। ये 100 मार्क्स का रहेगा। 6 पार्ट रहेंगे। रीजनिंग से 25 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 प्रश्न आते हैं, जनरल अवेयरनेस से 20 आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन से 10 आते हैं, और जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेज है इनसे भी 10-10 आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय दिया जाता है। फर्स्ट जब आप ये फेज़ क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपका सेकंड फेज़ होता है, जो कि अलग से आपका स्पेसिफिक सिलेबस रहता है, जो आपको जब वैकेंसीज आती हैं तो आपको NESTS की वेबसाइट या जो EMRS एंटर करेंगे आप गूगल पर, तो वेबसाइट आती है, वहाँ पर आपको सिलेबस अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सिलेबस की भी जानकारी दे दूँगी। तो यहाँ आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो पेपर सेकंड होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होता है। ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न 40 नंबर के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव के 15 प्रश्न 60 नंबर के होते हैं। टोटल सेकंड पेपर आपका 55 क्वेश्चन किए जाते हैं 100 मार्क्स के, और 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। फाइनल जो सिलेक्शन होता है ना, वो इसी एग्ज़ाम के बेस पर होता है, और स्किल टेस्ट होता है लास्ट में, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो चलिए सिलेबस को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वर्बल रीजनिंग से। ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन होता है, और इसमें आपका रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं। इंटरेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस के बेसिक नॉलेज। तो ये सिलेबस रहता है JSA पोस्ट के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो कि एक क्लर्क की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 12th के बाद आप क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, एंड ऑल इंडिया के लिए रहती है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। PWD कैटेगरीज भी एलिजिबल होती हैं, और ये नोटिफिकेशन लगभग EMRS की तरफ से हर साल रिलीज़ किया जाता है। तो 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है। इस साल की वैकेंसी आउट हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वैकेंसीज आती हैं या कोई पोस्ट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।